अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 तक कर चुके हैं, तो उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज हम बॉड मास रूल जो है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो रूल है, जो ब्रैकेट की हमारे पास 4 टाइप्स हैं, यानी जो लाइन इसके ऊपर अगर हो तो उसको विनकुलम, फिर राउंड ब्रैकेट या पेरेंथेसिस, करली ब्रैकेट और ब्रासेस और स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे तो डिटेल से आपको बताएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैप्टर के बाकी वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग बॉड मास रूल, राउंड ऑफ द आंसर टू 3 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। 3 डेसिमल तक हम इसका आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाई राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3 होल 1/3 प्लस 1 होल 2 डिवाइडेड बाई 3 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पर हम लिख चुके हैं, तो इसको इसी तरह 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाई राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 3 होल 1/3 प्लस 1 होल 2/3 इसे एक बार आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। वैसे तो सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर उसको करना है, लेकिन यहाँ से ये होल नंबर को आप ख़त्म कर सकते हैं। 3 2 ज़ार 6 और 1 7 7 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड, और यहाँ पर 3 3 ज़ार 9 और 1 10 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 1 ज़ार 3 और 2 5 5 बाई 3। अब यहाँ पर 3 और 3 जो, क्योंकि ये सेम है तो इसका एलसीएम आप लेंगे तो 3 आएगा। ऊपर वालों को सिर्फ प्लस हो तो प्लस कर लेंगे, माइनस हो तो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चंस बनेगा 7 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा और 10 प्लस 5 ये हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 3, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये जो डिवाइड साइन है, जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है इसको आप उलट देंगे। 15 बाई 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर क्रॉस में आपके पास कटते हैं तो काट लें, अगर नहीं कटते तो 3 1 ज़ार यहाँ पर आपके पास 7 1 ज़ार 7 ऊपर आप लिख सकते हैं और 1 एंड 2 आप लिखेंगे। तो 7 डिवाइडेड बाई 15 इसका जो है वो आपके पास आंसर आएगा इस क्वेश्चंस का। यानी हमारे पास जो सोल्यूशन आया है 7 डिवाइडेड बाई 15। अगले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 2 ज़ार 10 और 1 11 11 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड करली ब्रैकेट स्टार्ट 4 एंड 2 मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पर आपके पास और नंबर तो नहीं है, और 2 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो 10 आएगा। तो 3 5 ज़ार और 7 2 ज़ार, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 29। तो अब राउंड ब्रैकेट के अंदर आप इसको मज़ीद सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 5 ज़ार 15 और प्लस ये 2 7 ज़ार 14 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 29। तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 यहाँ पर 29 डिवाइडेड बाई 10, और ये राउंड ब्रैकेट तो ख़त्म हो गया, करली ब्रैकेट ये आपके पास रहेगा। तो इस तरह ये नंबर आपके पास इस तरीके से ये रह जाएगा। तो नेक्स्ट 11 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर अगर आपके पास ये कटिंग अगर हो सकती है तो इसको आप कर सकते हैं। 2 2 ज़ार और 2 5 ज़ार, तो 2 को 29 के साथ करेंगे तो ये 58 हो जाएगा। 58 डिवाइडेड बाई 5 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं, या सिर्फ नीचे ये 5 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 29 ये रहेगा। और ये आप पहले से जानते हैं कि 11 आपके पास अगर 11 डिवाइडेड बाई 5 है तो ये मल्टीप्लाई साइन में चेंज होगा। 5 डिवाइडेड बाई 58 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस 5 डिवाइडेड बाई 29। तो 5 को 5 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 11 डिवाइडेड बाई
58 रह जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 29। तो अब ये 11 डिवाइडेड बाई 58 -5 डिवाइडेड बाई 29 में ऊपर लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास इसका 58 जो है ये एलसीएम आएगा। तो 11 58 1 ज़ार तो ऊपर 1 के साथ, और 5 29 2 ज़ार तो ऊपर 2 के साथ। तो 11 - 5 2 ज़ार 10 डिवाइडेड बाई 58। तो ये 1 आवर 58 ये हमारे पास रह जाएगा, और यही इसका जो है वो सोल्यूशन है। तो इस तरह ये क्वेश्चन 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट, और 2 5 ज़ार 10 और 3 13 13 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 10 और करली ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको सबसे पहले आप किसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो है इसको आप कर सकते हैं। तो 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट। तो 5 6 और 10 का एलसीएम आपके पास किसके इक्वल आता है। तो चलो मैं आपको इसका एलसीएम बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एलसीएम 5 6 और 10 का। तो अगर 5 1 ज़ार 5 6 और 5 2 ज़ार 10, फिर 2 के साथ 2 3 ज़ार और 2 1 ज़ार, फिर इस तरह हम 3 1 ज़ार 3 कर सकते हैं। 3 5 3 2 ज़ार 6 6 और 6 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 30, यानी 5 दूनी 10 10 30। जब 30 आपके पास एलसीएम आएगा इसका, जब 30 आपके पास एलसीएम आ जाए तो एक लाइन लगाकर आपने ये एलसीएम नीचे लिख दिया 13। 13 को हम 5 6 ज़ार 30 होते थे ऊपर वाले को 6 के साथ, और 6 5 ज़ार 30 तो ऊपर वाले को 5 के साथ माइनस 29, और 10 3 ज़ार तो ऊपर वाले को 3 के साथ। इस तरह करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी हम क्लोज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इसको आप सॉल्व करना चाहें तो 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई कर ये राउंड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट। 13 6 ज़ार आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 78, और प्लस 25 माइनस 29 को अगर इसके साथ करेंगे तो ये आपके पास आएगा 27 2, और 3 2 ज़ार 6 और 2 8, ये तकरीबन आपके पास 87 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 30। इस तरह करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट आप 3 डिवाइडेड बाई 5, थोड़ा सा इसको आप इस तरह कर लें क्लियर नज़र आए। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, यहाँ पर अगर आप इस दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं और फिर ये सेपरेट कर लेते हैं तो ये आपके पास 8 और 5 13 असल 1, तो 2 9 9 और 1 10, 103 माइनस 87 डिवाइडेड बाई 30, और इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट टर्म में 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 माइनस, और 103 से अगर आप 87 जो है निकालेंगे तो ये आपके पास रहेगा यहाँ पर। अगर 13 में से आप 7 निकालेंगे तो 6, और पीछे आपके पास 9 में से ये तो 16 डिवाइड बाई 30, और इस तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे 3 और 30 का, तो 3 1 ज़ार और 3 10 ज़ार, 10 अकेले रह गया तो 10 3 ज़ार 30। इसका मतलब है कि एलसीएम आपके पास 30 ही रहेगा। तो नेक्स्ट आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3 10 ज़ार 30 तो ऊपर वाले को 10 के साथ, और 6 31 ज़ार 30 तो ऊपर वाले को 1 के साथ। तो यहाँ पर अगर आप मज़ीद लिखना चाहें तो 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 30। तो ये आपके पास जो रहेगा अब इस तरीके से 3 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई
ये आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 30 रह गया। तो जब इस तरह आपके पास ये रह जाए तो इस तरह ये आपके पास हो गया। अगर क्रॉस में अब आप काट सकते हैं तो इसको आप काट लें। 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 30, तो 3 1s are 3 और 3 10s are, तो ऊपर आपके पास 4 1s are 4 रहेगा, यहाँ पर 4 1s are 4 और 5 10s are 50 रहेगा। अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 2s are 4 और 2 25s are 50, तो ये आपके पास 2 डिवाइड बाई 25 जो है इसका सॉल्यूशन होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास इसका। तो क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व कर लेते हैं। 1 होल 7 डिवाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई curly bracket start 2 whole 2 divided by 5 multiply by round bracket start 4 divided by 5 minus 1/2 round bracket close curly bracket close and square bracket close। तो सॉल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। 8 1s are 8 और 7 15 15 डिवाइडेड बाई 8 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 5 2s are 10 और 2 12 आपके पास डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर आप कर सकते हैं 5 2s are 10, जो इस कैल्शियम आएगा 5 और 2 को आप साइड पे निकाल लें तो वो 10 ही आएगा, और 5 2s are 10 तो ऊपर वाले को 2 के साथ और 2 5s are 10 तो ऊपर वाले को 5 के साथ, राउंड ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट आप इसको लिखना चाहें तो 15 डिवाइडेड बाई 8 यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 12 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 4 2s are 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 राउंड ब्रैकेट क्लोज करली एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 12 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 से 5 निकालेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास ये रहेगा, और इस तरह। नेक्स्ट आप अगले स्टेप में इस क्वेश्चंस को लिख लें और वहाँ पर आप देखें अगर क्रॉस में कट सकते हैं तो इसको आप काट लें। तो यहाँ पर अगर आप 2 के साथ 2 6s are और 2 5s are आप काट सकते हैं, तो ऊपर वालों को ऊपर नीचे वालों को नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रहेगा 15 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई, ये करली ब्रैकेट को हम ख़त्म कर लेते हैं। 6 3s are 18 और 5 5s are 25, यहाँ पर इस तरीके से आप कर लें। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको एक बार फिर दोबारा इसी तरह लिख लें और 5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई 25, तो 6 1s are और 6 3s are 5 1s are 5 5 5s are 25, तो ऊपर आपके पास 3 और नीचे 5 रहता है, तो 15 डिवाइड बाई 8 डिवाइड 3 1s are 3 और 5 1s are 5, तो इसी तरह ये नंबर आपके पास रहेगा। अब अगर हम इसको ये डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप इसको मज़ीद कटिंग करना चाहें तो 3 1s are 3 3 5s are 15, ऊपर को ऊपर वालों को साथ 5 5s are 25 और नीचे आपके पास ये 8 1s are 8 रह जाएगा। तो ये आपके पास 25 डिवाइड बाई 8 ये इसका आ जाएगा आंसर, और यही इसका सॉल्यूशन है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 होल 1/4 राउंड ब्रैकेट क्लोज और ऊपर पावर आप लेंगे यानी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय करली ब्रैकेट स्टार्ट 6 डिवाइड बाई 25 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड बाई 5 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 1/3 प्लस 4 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/3 राउंड ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट क्लोज। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। 4 1s are 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 4 और होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 6 डिवाइडेड बाई 25
और ये डिवीजन साइन को आप मल्टीप्लाई में कर लें तो 5/3 इसको लिख सकते हैं आप 3/5 की जगह, प्लस यहाँ पर 1/3 प्लस 4 2s are 8, 8 और 1 9, 9/2 माइनस 3 2s are 6 और 1 7, 7/3 और यहाँ पर इस तरीके से आप इसको लिख लें। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह कर लें कि 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 5s are 25 और 4 4s are 16 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर आप देखें अगर क्रॉस में अगर कट सकते हैं तो काट लें। 5 1s are 5, 5 5s are 25, 3 1s are 3 और 3 2s are 6, ऊपर रहेगा 2, 2/5 प्लस यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 1s इसका आ जाएगा आपके पास, जो एलसीएम आ जाएगा वो आपके पास आएगा इसका। यहाँ पर एलसीएम आपके पास 3 1s are 3 और 2 1s are 2, 3 2s are 6, इसका एलसीएम आपके पास 6 आएगा। तो यहाँ पर हम 6 इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आप लेते हैं तो 3 2s are 6 तो ऊपर वाले को 2 के साथ, और 2 3s are 6 तो ऊपर वाले को 3 के साथ, माइनस 7 3 2s are 6 तो ऊपर वाले को 2 के साथ, राउंड ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप कर लें। तो ये आपके पास 25/16 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 2/5 प्लस, तो राउंड ब्रैकेट 2 1s are 2 प्लस 9 3s are 27 माइनस 2 4s are 14/6 राउंड ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर अगले स्टेप में आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लिख सकते हैं 25/16 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 2/5 और प्लस, तो 27 और 2 29 माइनस 14/6। तो इस तरह इसको आप लिख लें। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको 25/16 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 2/5 प्लस, ये आपके पास 29 से 14 निकालेंगे 15/6। और अगर ये आपके पास अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 25/16 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 2/5 प्लस 3 के साथ करें 3 5s are और 3 2s are, यानी 3 के साथ आप इसको काट लें। तो इससे ये आ जाएगा 5 2s are 10, इसका एलसीएम आपके पास अब 10 आएगा। तो 25/16 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर आ जाएगा 10, 5 2s are 10 तो ऊपर वाले को 2 के साथ, और 2 5s are 10 तो ऊपर वाले को 5 के साथ। तो इस तरह ये सॉल्यूशन जो आपके पास इसका रहेगा 25/16 मल्टीप्लाई बाई 2 2s are 4, 4 प्लस 25/10, तो ये आपके पास हो जाएगा 29, 25/16। इस तरीके से आप इसको इस तरह लिख लें मल्टीप्लाई बाई 29/10। अब अगर क्लास में आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं 5 के साथ। अगर काट लें 5 2s are 10 और 5 5s are 25, तो ऊपर आप 20, ये आप 29 5 मल्टीप्लाई बाई 29 लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे, नीचे तो आ जाएगा 32 और ऊपर आपके पास 100, ये आ जाएगा 45/32 और यही इसका हो जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन इफ पार्ट 3.3 प्लस 2.02 मल्टीप्लाई बाई राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 50.85 माइनस 32.15। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3.3 प्लस 2.02 मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर आप माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं 50.85 और इसको 32.15 आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 8 से 1 निकालेंगे तो 7 और यहाँ पर ये 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 और 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 18.70 ये आपके पास आ जाएगा। और इसको लिखना चाहें तो 18.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो 18.7 भी इसको लिख सकते हैं। अब चूँकि बार्ड मास रूल के मुताबिक जो है हमारे पास जो बार्ड मास है
सबसे पहले यानी ब्रैकेट है आपके पास, ब्रैकेट आप डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे तो 18.7 और 2.02 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ार 14, 1 आ जाएगा कैरी, 2 8 ज़ार 16 और 1 17, 1 2 1 ज़ार 2 और 3 0, फिर ये हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पर 2 0, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16 और 1 17 और 1 2 1 ज़ार 2 और 3। तो इस तरह आपके पास 4 7 7 7 3। तो अब आप पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 3 के बाद 1 2 3 3 के बाद पॉइंट जब आप लगाएंगे तो ये आपके पास रह जाएगा 37.774। अब यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 3.3 प्लस जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 37.774 ये हमारे पास आ गया। अब अगर इसको हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें प्लस करें, प्लस हमने क्या करना है 3.3, तो ये हमारे पास 4 7, चूँकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 10, यहाँ पर आपके पास 1 10 11 1 ये आ जाएगा 4 1, तो 1 2 3 3 के बाद तब पॉइंट, तो 41 पॉइंट ये आपके पास 074। और हमारा जो आंसर था वो भी हमने 3 डेसिमल 1 2 3 डेसिमल तक लिखना था, तो यही हमारे पास आएगा 41.074 इसका सोल्यूशन आएगा। तो अगले क्वेश्चन अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख चुके हैं 3.9 होल स्क्वायर प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 15.89 मल्टीप्लाई बाई 22.8 माइनस 70.1। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3.9 को और 3.9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास तरीक़ार है 8 8 ज़ार 81, तो 8 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27, 27 में 8 आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप 0 लगाएं, 9 3 ज़ार 27, ये आपके पास आ जाएगा 2, तो 9 3 ज़ार 27 कैरी हो जाएगा 2 हमारे पास, 3 3 ज़ार 9 और 2 11। अगर आप प्लस करना चाहें तो 1 और 12 और 1 4 और 5 1, अब पॉइंट 1 और 2 2 के बाद लगाएंगे पॉइंट, तो ये 15.21 इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 15.21 प्लस। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन ये भी हम आपके सामने इसको भी कर लेते हैं 15.89 मल्टीप्लाई बाई 22.8। तो इसकी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो इसको रफ साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमारे पास जो 362 पॉइंट जो सोल्यूशन आया है 292 माइनस 70.1 राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15.21 और प्लस। अब ये जो है इसमें से आप ये माइनस कर लें, आपके पास जो सोल्यूशन आया है यहाँ पर 0.292, इसमें से 70 पॉइंट आप माइनस करें तो ये 2 9 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 में से 0 निकालेंगे 2, और यहाँ पर 16 में से 7 जाएगा तो ये 9 और यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर एक हमने यहाँ से 12 लिया था। तो ये 292.192 इसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास इसका आ गया 292.192। जब ये आपके पास आ जाए तो 15.21 इसमें आप प्लस कर लें, तो 15.21 जब इसमें आप प्लस करेंगे तो 2 और 10 यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट और ये हो जाएगा 7 और 10 और 1 कैरी, तो 307.401 हमारे पास हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ 307.402, और आपने क्वेश्चंस में थे 3 डेसिमल तक बताना था, तो यही हमारे पास इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 0.088 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 3.1 प्लस 2.02 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस
0.75। तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं 0.88 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 3.1 प्लस 2.02, और यहाँ 2 से हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो 2 से इसको माइनस करने का तरीका जो है वो हमारे पास ये है कि आप लिखेंगे 2.00, तो इसको आप लिखेंगे 0.75, यहाँ से एक बार लेंगे तो ये 10, और फिर यहाँ से एक बार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5, और अब 9 में से 7 निकालेंगे तो 2, और यहाँ पर अब 1 रहता है तो 1.25, यानी इस तरह हमारे पास इसका सोल्यूशन ये आ गया। तो अब हम मल्टीप्लाई, चूँकि ये ब्रैकेट ये ख़त्म हो चुका है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 1.25, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो अब इस नंबर को 2.02 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.25 जो है आपके पास, तो नेक्स्ट सोल्यूशन आ जाएगा 0.088 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 3.1 प्लस। तो साइड पर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो चलो मैं पहले से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर पर। तो इससे जो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.525, इस तरह ये आपके पास आ जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट आप क्लोज करें। नेक्स्ट इनको आप प्लस करेंगे तो 0.088 मल्टीप्लाई बाई, तो इसको प्लस करने का तरीका 2.525 और 3.1 है तो 3 पॉइंट इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो 5.2 और यहाँ पर हो जाएगा 6 पॉइंट और ये 5.625 इस तरह इसका आ जाएगा ये। अब इन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आपके पास आएगा। तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 0.495,000। तो यहाँ पर आप जब इसका अब सोल्यूशन आप लिखेंगे तो ये देखें 1 2 3 3 ये है और 1 2 3 यानी 6 नंबर के बाद आप पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 0 पॉइंट, तो इस तरह 0.495, क्योंकि ये 0 को आप छोड़ सकते हैं 3 डेसिमल तक हमने सोल्यूशन लिखना है, तो यही इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे 9 करली ब्रैकेट स्टार्ट 2.4285 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 1.0714 डिवाइडेड बाई 0.7142। तो सोल्यूशन इसका ये है 9 हमारे पास इसका 9 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है तो 2.4285 प्लस, अब यहाँ पर ये जो डिवीजन है इसको आपने इस तरीके पे करना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 1 पॉइंट, फिर आपने खुद डिवाइडेड बाई 0.7142। अगर यहाँ से पॉइंट हटाना है तो इसके नीचे आप इधर 1 करेंगे, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, और इसी तरह यहाँ से अगर पॉइंट हटाना है तो इधर 1 करें, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इस तरह ये ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हमारे पास जो नंबर आएगा, अब आपने इन नंबर्स को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करना है। जब इससे इसको आप डिवाइड कर लेते हैं राइट पर बहुत लॉन्ग डिवीजन बन जाएगी। तो चलो मैं सोल्यूशन यहाँ पर इसका लिख लेता हूँ। तो 1 पॉइंट आपके पास 50014 आ जाएगा गालबन। तो ये आप सोल्यूशन में इसका यहाँ पर लिख लेता हूँ। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 1.50014 इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो करली ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 9 पॉइंट यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ 1.0014 और प्लस 2.4285 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो जब इसको आप प्लस करेंगे तो इसके नीचे तो 0 कुछ भी नहीं है, उसको ऐसे ही आप लिख लें 4 और ये हो जाएगा 6 8 और 2 और 9 पॉइंट ये 3.92864। इस तरह ये आप इसको
लिख सकते हैं। तो 9 से मैं ये कर लेता हूँ 3.92864। अब 9 से आप कैसे ये माइनस करेंगे तो वो सोल्यूशन आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जितने हैं वो ज़ीरो, उतने ज़ीरो आप लगा दें तो ये आपके पास इतना हो जाएगा 3.92864। तो यहाँ से आप 12 लेंगे तो ये 10 पे यहाँ पर जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। तो इस तरह ये सारे 9 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से आप निकालेंगे 4 तो ये 6, 9 में से 6 निकालेंगे तो 3, और इसी तरह 9 में से 8 तो 1, और 9 में से 2 तो 7, 9 में से 9 0, और यहाँ पर 8 से आप निकालेंगे 3 तो ये आपके पास 5, यानी 5 पॉइंट ये जो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर 5 पॉइंट, यहाँ हमने 3 डेसिमल तक देखना है तो ये 071, क्योंकि ये आगे जो नंबर है यहाँ पर इसके बाद वो 3 है, 5 से छोटा है तो इसको वैसे भी आप यानी इनको छोड़ सकते हैं, 0 0 कर सकते हैं इस नंबर को अगर आपने देखना है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरीके से ये आना चाहिए और यही इसका सोल्यूशन है। अगले लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस उसी तरह का हम लिख चुके हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5.5 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 1.55 मल्टीप्लाई बाय करली ब्रैकेट स्टार्ट। ये जो इसके अंदर है इसको अगर आप माइनस कर ले तो यहाँ पर मैं माइनस करके आपको बता देता हूँ। 3.25 0.25 अगर माइनस करें तो 5 में से 0 और ये आपके पास आ जाएगा तो 3, यानी 3 आपके पास इसका जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कर लें, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास 0.572 और करली ब्रैकेट्स क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया वो 3। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में आप इसको ऐसे ही जो है ना लिख लें 1.55 मल्टीप्लाई बाई, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 2 जार 6 3 7 जार 21 2 आ जाएगा हमारे पास कैरी 3 5 जार 15 15 और 2 17 तो 1 2 3 उसके बाद आ जाए 1 2 3 3 के बाद पॉइंट। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका ये सोल्यूशन आ गया। यहाँ पर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लें तो 5.5 माइनस जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 और 1 2 तो इससे हमारे पास 26590 आएगा और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपके पास जब पॉइंट आप लगाएंगे तो 3 डेसिमल तक इसके बाद आप लेंगे तो 5.5 माइनस 2.659 सिर्फ 3 डेसिमल तक, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस करने का तरीक़ाकार 5.5 और उसके बाद पॉइंट के बाद 1 2 3 3 से तो 2 0 हम लगा देते हैं 2.659। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक 12 15 यहाँ पर, बल्कि पहले यहाँ से आप ले लें तो ये 10 10 में से 1 इधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 10 में से 9 तो ये 1 और 9 में से ये 5 जाएगा तो 4, और यहाँ पर आप 4 है 1 यहाँ से 12 लेंगे तो ये 14 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 और ये 2.8 हमारे पास 84 आ जाएगा, 841 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन जो है 2 पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 2.841। अगर डेसिमल के बाद यहाँ पर अगर थोड़ा सा मामूली बहुत फ़र्क लगता है तो वो हो सकता है, बाकी ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो ये भी आप सोल्यूशन ले सकते हैं, या यहाँ पर अगर एक नंबर आप यहाँ पर देख लें 5.5 माइनस ये देखें। अब ये जो है आपके पास अगर ये नंबर 5 से ग्रेटर है तो 1 इसमें ऐड कर लें, तो 1 जब इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो नंबर रहेगा ये हो जाएगा 10। तो 10 अब इसमें से 1 ये आपके पास 10 होगा तो 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, यानी 2.6
और ये भी अब 6 हो जाएगा, यहाँ पर अब 0 यानी, और इस बाकी 2 हिस्सों को फिर आप छोड़ सकते हैं। यानी ये अगर 5 से ग्रेटर है तो इसको तब छोड़ेंगे कि 1 इसमें ऐड करें। हमने 1 इसमें ऐड कर दिया और इनको छोड़ दिया, तो इस तरह हो जाएगा। जब इस तरीके से आपने इसको माइनस किया तो मामूली सा अगर फ़र्क है तो वो भी आपके पास 5 0 0 3 हिस्से अगर आपने कर लिए यहाँ पर, तो 2.660, तो ये 0 यहाँ से एक बार लेंगे 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर अब 4 तो उसमें से 8 और ये हो जाएगा 2। ये इसका एग्जैक्ट जो है वो सोल्यूशन हमारे पास आता है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।